भाग एक, प्रस्तावना, मन की रहस्यमय दुनिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ज्ञान और अंतर्दृष्टि की इस यात्रा में। इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीजों में से एक है हमारा अपना मन। ये विचारों, भावनाओं, यादों और कल्पनाओं का एक अनंत सागर है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या गहरे भटकाव में धकेल सकता है। हर दिन हम अपने मन के साथ एक अदृश्य युद्ध लड़ते हैं, कभी उसे शांत करने के लिए तो कभी उसे सही दिशा देने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? ये वही है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और वही है जो आपको नरक में गिरा सकता है। मन की इस चंचलता और शक्ति को प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों, मुनियों और दार्शनिकों ने समझा है। बौद्ध शिक्षाएं विशेष रूप से मन की प्रकृति और उसे नियंत्रित करने के गहन रहस्यों को उजागर करती हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें ऐसे मार्ग दिखाए हैं जो न केवल मन को शांत करते हैं बल्कि उसे आत्म साक्षात्कार और परम मुक्ति की ओर भी ले जाते हैं। उनका दर्शन बाहरी दुनिया पर विजय पाने की बजाय आंतरिक दुनिया यानी हमारे मन पर विजय पाने पर केंद्रित है, क्योंकि जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक राग और द्वेष शांत नहीं होते। इस डॉक्यूमेंट्री में हम मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियों की गहराई में जाएंगे जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित हैं। ये विधियां केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है जिन्हें कोई भी अपनाकर आंतरिक शांति, आत्म संयम और मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान प्राचीन गुरुकुल परंपरा और ध्यान साधना पर आधारित है। हम जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन तकनीकें आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकती हैं और कैसे हम अपने मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी विधि सबसे प्रभावशाली है। तो आइए शुरू करते हैं मन की इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम उसके रहस्यों को समझेंगे और उसे नियंत्रित करने के शक्तिशाली तरीकों को जानेंगे। भाग 2, पहली विधि, सचेतनता, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना मन को नियंत्रित करने की पहली और सबसे मूलभूत विधि है सचेतनता या माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बौद्ध धर्म में इसे सम्यक स्मृति या विपश्यना के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसे उसी प्रकार जान लेना। यह भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है जिसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पूर्ण खोज निकाला था। यह केवल ध्यान लगाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ जीने का एक दृष्टिकोण है। बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध सतिपट्ठान सुत्त में सचेतनता को एकमात्र मार्ग एज्ञानोमैगो बताया है, जो मन की गहराई को समझने, उसे बदलने और अंततः दुख से मुक्त होने का साधन है। हमारा मन अक्सर या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। सचेतनता हमें इस भटकाव से निकालकर वर्तमान क्षण में वापस लाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और अपने आसपास की दुनिया का बिना किसी निर्णय के अवलोकन करें। इसका मतलब है कि जब आप खा रहे हों तो आप भोजन के स्वाद, सुगंध और बनावट पर पूरा ध्यान दें। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों की गति और जमीन के स्पर्श को महसूस करें। जब आप सांस ले रहे हों तो अपनी सांस के भीतर आने और बाहर जाने का अनुभव करें। सचेतनता का अभ्यास शुरू करने का सबसे आसान तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। अपनी नाक से हवा के प्रवेश और निकास को महसूस करें। जब आपका मन भटके, जो कि स्वाभाविक है, तो धीरे से और बिना किसी आलोचना के उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। यह अभ्यास आपको अपने मन और विचारों के बीच एक दूरी बनाने में मदद करेगा। आप पाएंगे कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। यह दूरी ही मुक्ति की शुरुआत है। नियमित सचेतनता के अभ्यास से तनाव कम होता है, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में कमी आती है और जीवन में स्पष्टता बढ़ती है। यह हमें अपने भीतर की दुनिया को समझने की मास्टर कुंजी प्रदान करता है। जब हम सचेत होकर गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। श्वास केवल हवा नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन कहीं और नहीं बल्कि इसी वर्तमान क्षण में है। भाग 3, दूसरी विधि, ध्यान का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, आंतरिक शांति का मार्ग।
सचेतनता की नींव पर ही ध्यान का अभ्यास खड़ा होता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह मन को गहरा शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। बौद्ध धर्म में ध्यान के दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं: शमथ स्थिरता ध्यान और विपश्यना अंतर्दृष्टि ध्यान। शमथ का अर्थ है मन शांति या एकाग्रता का विकास। यह मन को एक ही वस्तु पर टिकाने का अभ्यास है, जैसे श्वास, एक मंत्र या एक दृश्य। जब मन एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है तो उसकी चंचलता कम हो जाती है और वह शांत तथा स्पष्ट होने लगता है। शमथ ध्यान मन को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह तेज करता है, उसे भटकने से रोकता है। विपश्यना शमथ द्वारा विकसित एकाग्रता का उपयोग करके मन और शरीर की वास्तविक प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अभ्यास है। यह अपने शरीर की संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं का निष्पक्ष अवलोकन करके जीवन के 3 सार्वभौमिक सत्यों अनित्यता, परिवर्तन, दुख, असंतोष और अनात्म अहंभाव की अनुपस्थिति का सीधा अनुभव करने की विधि है। यह आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। ध्यान का अभ्यास नियमितता मांगता है। प्रतिदिन कुछ मिनटों से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक आरामदायक मुद्रा में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें और अपनी आंखें बंद करें या नीचे की ओर टिकाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें या किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करें। जब मन भटके तो उसे वापस लाएं। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। जितनी अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही मजबूत होती जाएगी। वैज्ञानिक शोध भी ध्यान के चमत्कारी लाभों की पुष्टि करते हैं। यह मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है, तनाव और चिंता को कम कर सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है और भावनात्मक विनियमन में सुधार कर सकता है। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब तक तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक कोई भी चीज तुम्हें पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे सकती। न दौलत, न रिश्ते, न सफलता। भाग 4, तीसरी विधि, अनित्यता को समझना, अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस। आनिका, परिवर्तन ही जीवन का नियम। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है चीजों को स्थायी मान लेना। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, युवावस्था कभी न जाए और प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें अनित्यता, अनिका का गहन सत्य सिखाया है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बौद्ध धर्म के 3 मूलभूत लक्षणों में से एक है: अनित्यता, दुख और अनात्म। हमारे विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं, रिश्ते, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी लगातार बदल रहा है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक हमारा शरीर अनवरत परिवर्तन के दौर से गुजरता है। हमारे मन में भी हर पल नए विचार आते जाते रहते हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से बदलने वाली हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमें दुख होता है। अनित्यता को समझना हमें अनासक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वे हैं, क्षणभंगुर। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं या जीवन से प्रेम करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर पल का पूरी तरह से अनुभव करें, ये जानते हुए कि यह क्षण भी बीत जाएगा। ये हमें वर्तमान में और अधिक गहराई से जीने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह क्षण अनमोल है और फिर कभी वापस नहीं आएगा। अनित्यता का बोध हमें लचीला बनाता है। जब हम समझते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो हम अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और शांति के साथ कर पाते हैं। यह हमें दुखों को कम करने और अनिश्चितता को स्वीकार करने की शक्ति देता है। यह हमें भय और नियंत्रण की इच्छा से मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकते। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है और हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना सिखाती है। भाग 5, चौथी विधि, मैत्री और करुणा का विकास। कल्टिवेटिंग लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन, मेटा एंड करुणा। हृदय का विस्तार बौद्ध धर्म में मन को नियंत्रित करने की एक और शक्तिशाली विधि है मैत्री, लविंग काइंडनेस और करुणा, कंपैशन का विकास। ये 2 गुण 4 ब्रह्म विहारों, 4 इमेजरेबल्स का हिस्सा है, जो मन को शुद्ध करने और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने के अभ्यास है। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और शुभ कामना की भावना, जबकि करुणा का अर्थ है
दूसरों के दुख को देखकर उनके प्रति सहानुभूति और उसे कम करने की इच्छा। मैत्री और करुणा का अभ्यास मन से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। जब हमारा मन इन नकारात्मक भावनाओं से भरा होता है तो वह अशांत और बेकाबू हो जाता है। मैत्री और करुणा का विकास करके हम अपने मन को सकारात्मकता और प्रेम से भरते हैं, जिससे वह स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित हो जाता है। मैत्री ध्यान, मेटा मेडिटेशन का अभ्यास स्वयं से शुरू होता है। आप अपने आप को स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण होने की कामना करते हैं। फिर आप इस भावना को अपने प्रियजनों तक फैलाते हैं, फिर उन लोगों तक जिन्हें आप तटस्थ मानते हैं, और अंत में उन लोगों तक जिनसे आपको कठिनाई है या जो आपके शत्रु हैं। यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, ठीक हमारी तरह। यह दूसरों से जुड़ाव पैदा करता है और हमें अलगाव की भावना से ऊपर उठाता है। करुणा और मैत्री केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्रियाओं में भी प्रकट होती है। जब हम करुणा विकसित करते हैं तो हम दूसरों के दुख को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। ये हमें अपने अहंकार से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दिखाता है कि वास्तविक खुशी दूसरों के साथ जुड़ने और उनके कल्याण में योगदान करने में निहित है। यह विधि हमारे हृदय का विस्तार करती है और हमें एक अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। भाग 6, 5वीं विधि, अनासक्ति का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ नॉन अटैचमेंट। मुक्ति का मार्ग, मन को नियंत्रित करने की 5वीं और सबसे गहरी विधि है अनासक्ति का अभ्यास। बौद्ध धर्म में दुख का मूल कारण आसक्ति को माना गया है। हम वस्तुओं, लोगों, विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के मैं से भी बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। जब हम इन चीजों से चिपक जाते हैं और जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती या हमसे दूर हो जाती हैं, तो हमें दुख होता है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता या वैराग्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन से भाग जाएं या किसी गुफा में जाकर रहने लगें, बल्कि अनासक्ति का अर्थ है चीजों को उनकी वास्तविक प्रकृति में देखना, यह समझना कि वे क्षणभंगुर हैं और उनके प्रति अपनी भावनात्मक निर्भरता को कम करना। बुद्ध ने इसे उपेक्षा कहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी माइंड कंट्रोल के सिद्धांतों में अनासक्ति को एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल के रूप में बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बड़ा चंचल बताते हुए कहा है कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। राग मन को बंधन में डालता है, जबकि वैराग्य इसे बंधन मुक्त करता है। अनासक्ति का अभ्यास हमें परिणामों से अनासक्त रहने में मदद करता है। हम अपने कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन परिणामों पर अत्यधिक पकड़ नहीं रखते। यदि हमें अपनी पसंद का भोजन मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, यदि नहीं मिलता है तब भी ठीक है। आखिर भोजन ही तो सब कुछ नहीं है। यह हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी भावना देता है। जब हम मेरा और मुझे की भावना से ऊपर उठते हैं तो हम खुद को सीमित पहचानों से मुक्त करते हैं। हम समझते हैं कि हम केवल एक शरीर या एक नाम नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। यह समझ हमें जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठने में मदद करती है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश। अनासक्ति हमें जीवन के नाटक का एक साक्षी बनाती है, एक तटस्थ दृष्टा जो घटनाओं को बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के देखता है। यही वास्तविक मुक्ति है, जहां मन पूरी तरह से शांत और स्वतंत्र हो जाता है। भाग 7, निष्कर्ष और अंतिम विचार। मन का स्वामी बनना। हमने मन को नियंत्रित करने की 5 शक्तिशाली विधियों की गहराई में यात्रा की है। सचेतनता, ध्यान का अभ्यास, अनित्यता को समझना, मैत्री और करुणा का विकास और अनासक्ति का अभ्यास। ये विधियां, जो बौद्ध शिक्षाओं की आधारशिला हैं, हमें एक अशांत मन से आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती हैं। इन विधियों को दैनिक जीवन में अपनाना कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद को उस रूप में जानने लगेंगे जो आप वास्तव में हैं। हर सुबह कुछ मिनटों के ध्यान से शुरुआत करें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। दिन भर अपनी गतिविधियों को सचेतनता के साथ करें। खाते समय, चलते समय, बात करते समय। परिवर्तन को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानें और उसे स्वीकार करें। दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा विकसित करें और परिणामों के प्रति अनासक्त रहें।
मन पर नियंत्रण पाना जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यह आपको सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं दिलाता, बल्कि सच्ची आंतरिक खुशी, संतोष और मुक्ति भी प्रदान करता है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है, तो आप अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, न कि उनके गुलाम। आप जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के साथ कर सकते हैं। याद रखिए, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह सबसे पुरस्कृत यात्रा है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। यह आपको अपने भीतर के असीमित सामर्थ्य और शांति से जोड़ती है। तो आज ही अपनी इस यात्रा को शुरू करें। इन शक्तिशाली विधियों को अपनाएं और अपने मन के स्वामी बने, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद।